हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे दुर्गों के प्रकार। जो दुर्ग होते हैं ना, दुर्गों के प्रकार या टाइप्स ऑफ फोर्ट्स। जो किले होते हैं, दुर्ग को हम किला भी बोल सकते हैं। तो किले के कितने प्रकार होते हैं, किले क्या होते हैं ना। किले आपको पता है, राजा महाराजा जहाँ रहते थे अपने आसपास के एरिया को फोर्टिफाइड कर देते थे, चारों तरफ किलेबंदी कर देते थे, है ना, उसको हम किला बोलेंगे। तो किले कितने प्रकार के होते हैं, मैं फोटो भी दिखाऊंगा लास्ट में आपको, है ना। तो फिलहाल देखेंगे किलों के प्रकार। 2 वीडियो में बना चुका हूँ, उनको आप देख सकते हो। गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला, उनके वीडियो में बना चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें एक एक करके समझना है कि दुर्ग यार एक्चुअली कितने प्रकार के होते हैं, आपको एक एक करके समझना है। पहला दुर्ग, वैसे दुर्ग में यहाँ पे 9 प्रकार के दुर्ग आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके आप लिख भी सकते हो। पहला दुर्ग है आपका एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन सा होता है भाई साहब, है ना, एक एक करके समझते चलना, सारे फटाफट हम करते हैं। एरण दुर्ग वो दुर्ग होता है जिसका मार्ग, अगर हम उसके रास्ते की बात करें, मार्ग जो है पत्थर व कटीली झाड़ियों से युक्त हो। कटीली झाड़ियों से, इनको लिख भी सकते हो, कटीली झाड़ियों से युक्त हो, पहली बात, ठीक है। दूसरा ऊबड़ खाबड़ो, या कह सकते हैं कैसा हो, ऊबड़ खाबड़ो, उसको हम बोलते हैं आपका एरण दुर्ग। एरण दुर्ग मतलब यहाँ पे मान लो फोर्ट है, आपका किला है ना। और किले तक पहुँचने के जो रास्ते हैं, वो रास्ते ऐसे नहीं है कि बहुत आसानी से आप पहुँच जाओ। रास्ते में आपको पत्थर, कटीली झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिले, या पहुँचना बड़ा डिफिकल्ट हो, ऐसे दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, एरण दुर्ग बोलते हैं, जिनका रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन हो, है ना। हो सकता है घना जंगल हो आसपास, है ना, ऐसे दुर्ग को हम एरण दुर्ग बोलते हैं। कोई पूछे साहब एग्जाम्पल बताओ एरण दुर्ग के, लो साहब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला हमने कौन सा देखा, एरण दुर्ग। रास्ता कैसा है इनका बॉस, रास्ता बहुत ख़राब है। रास्ता कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, बहुत ज़्यादा दुर्गम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कोई पूछे, लो साहब एग्जाम्पल आप बता देना एरण दुर्ग के। एरण दुर्ग में एग्जाम्पल में आपको बताना रणथंभौर में पहुंचना बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है रणथंभौर का किला। दूसरा आपको एक और एग्जांपल याद रखना है, चित्तौड़, है ना, चित्तौड़। और एक याद रखना है गागरोन। देखो एक ही किला है ना, याद रखना, अलग अलग टाइप, मतलब हम 9 टाइप के किले देखने वाले हैं। एक किले में कई सारी विशेषताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पहला हो गया एरण दुर्ग। दूसरा होता है पारिख दुर्ग। कौन सा होता है, पारिख दुर्ग। और पारिख दुर्ग क्या होता है भाई, पारिख दुर्ग वो होता है जिसके चार, जैसे मान लो ये दुर्ग है यहाँ पर, और इसके चारों तरफ आप क्या कर दो, आपने खाई बना दी। क्या बना दी, खाई बना दी, और खाई में पानी मतलब डाल दिया सपोज करो, और पानी में मान लो जहरीले जानवर छोड़ दिए ठीक है। ये क्या है, फोर्ट के चारों तरफ आपने क्या बना दी, खाई बना दी, और खाई में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी में जानवर डाल दिए। तो पारिख दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, ठीक है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पारिख दुर्ग बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे पारिख दुर्ग यार एग्जाम्पल दो, तो मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। एक तो है आपका लोहागढ़ फोर्ट, लोहागढ़ आपको मैं बता दूं भरतपुर में। लोहागढ़ फोर्ट कहाँ पे, भरतपुर में। एक ऐसा ही है जूनागढ़। कौन सा है, जूनागढ़ बीकानेर में आपको, है ना, देखने को मिलेगा। ये 2 दुर्ग हो गए जो कैसे दुर्ग के एग्जाम्पल है, पारिख दुर्ग। तो पहला एरण दुर्ग जिसका रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, जहाँ पहुँचना बड़ा डिफिकल्ट हो, कटीला रास्ता हो, कटीली झाड़ियाँ हो, पत्थर हो मार्ग में, उसको हम बोलते हैं एरण दुर्ग। पारिख दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या बना दी गई हो, खाई बना दी गई हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पारिख दुर्ग बोलते हैं। तीसरा दुर्ग, एक एक करके हम चर्चा करते चलें। तीसरा है आपका गिरि दुर्ग। गिरि शब्द जो है ना यार, ये हिल के लिए इस्तेमाल होता है ना। हिल फोर्ट क्या कह सकते हैं, हिल फोर्ट भी कह सकते हैं, गिरि को हिली फोर्ट भी कह सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बना हुआ हो, ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बना हुआ हो। तो ऊंची पहाड़ियों पर बने होते हैं, किस पर बने होते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, गिरि दुर्ग, है ना। गिरि दुर्ग का कोई एग्जाम्पल पूछे आपसे तो एग्जाम्पल बता सकते हो, कुंभलगढ़ पहाड़ियों पर बना हुआ है, कुंभलगढ़ पहाड़ियों पर बना हुआ है।
दूसरा आप बता सकते हो चित्तौड़गढ़, ये पहाड़ी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हो मेहरानगढ़ जोधपुर वाला जो है ये भी पहाड़ी पर बना हुआ है, मेहरानगढ़ ये भी किस पर बना हुआ है, पहाड़ी पर। तो गिरि दुर्ग कौन से होते हैं, गिरि दुर्ग बोलते हैं जो किसी पहाड़ी पर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं गिरि दुर्ग। चौथा जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वन दुर्ग। वन दुर्ग नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट साइड में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट साइड में पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वन दुर्ग बोलेंगे। तो वन दुर्ग कौन से होते हैं, ऐसा दुर्ग जो जंगलों से घिरा हो, किससे घिरा हो, जंगलों से घिरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जंगलों से घिरे हुए दुर्ग को हम बोलते हैं वन दुर्ग। इसका कोई एग्जाम्पल पूछे क्या है तो आप बताना, शिवाणा, कौन सा, शिवाना जो दुर्ग है वो आपका एक एग्जाम्पल है, किसका, वन दुर्ग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा 5वें नंबर पे जो दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं, 4 हो गए हमारे, लास्ट में एक साथ में फिर बता दूंगा। 5वें नंबर पे जो दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका जल या औदक दुर्ग, जल या औदक दुर्ग, ठीक है। अब यार नाम से ही पता चल रहा है पानी के आसपास, है ना। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी पानी हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, चारों तरफ पानी पानी हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी पानी हो, उसको हम बोलते हैं भाई साहब औदक दुर्ग, या फिर हम बोलेंगे जल दुर्ग। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा गागरोन का किला, गागरोन की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना उसमें दिखा रखा है, गागरोन के किले के चारों तरफ क्या है, पानी पानी है। भैंस रोडगढ़, एक और इसका क्या दे रखा है एग्जाम्पल, भैंस रोडगढ़, ये भी किसका एग्जाम्पल है, जल दुर्ग का एग्जाम्पल है। तो 5 दुर्ग हो गए बॉस अपने। 6वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे आपका धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग। अब यार धानवन दुर्ग क्या होता है, यहाँ धानवन याद रखना, जो डेजर्ट वाले इलाके में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं, डेजर्ट वाले इलाके में बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं धानवन दुर्ग। मतलब ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल वाले इलाके में बना हुआ है। कैसे इलाके में बना हुआ है, मरुस्थल, मरुस्थल आप समझते ही हो, डेजर्ट, है ना। तो मरुस्थल में जो दुर्ग पाए जाते हैं, जो फोर्ट, दुर्ग को हम अंग्रेजी में फोर्ट ही बोलते हैं, याद रखना। मरुस्थल में पाए जाने वाले दुर्गों को हम क्या बोलते हैं, धानवन दुर्ग बोलते हैं। और धानवन दुर्ग का एग्जाम्पल है जैसलमेर, जैसलमेर एग्जाम्पल है धानवन दुर्ग का, ये भी आपको याद रखना है। 7वें नंबर पे हम दुर्ग डिस्कस करते हैं। 7वें नंबर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, 6 दुर्ग हो गए। 7वें नंबर पे ले लो पारिद, पारिद धा धनुष है इसमें। एक अभी देखा था हमने पारिक, पारिक जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। पारिद कौन सा होता है, पारिद दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ परकोटा हो, क्या हो, परकोटा। परकोटा मतलब एक काइंड ऑफ दीवार बनी हुई है। जैसे मान लो दुर्ग है, इसके चारों तरफ आपने क्या बना दी, दीवार बना दी, है ना। इसी दीवार को हम क्या बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, परकोटा बना हुआ है ना, उस दुर्ग को हम क्या बोलेंगे, पारिद दुर्ग बोलेंगे, हैं। या हम कह सकते हैं परिधि, परिधि, हिंदी में परिधि शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, सरकमफेरेंस, चारों तरफ से किसी दीवार से घिरा हुआ, उसको हम बोलते हैं पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग के कई सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख लेना, है ना। पारिद दुर्ग में जैसे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, मोस्टली दुर्गों में परिधि आपको देखने को मिलेगी, है ना। कुंभलगढ़ के अलावा गागरोन, गागरोन भी इसका एग्जाम्पल है, चित्तौड़ भी इसका एग्जाम्पल है, जैसलमेर, मतलब मोस्टली में आपको देखने को मिलेगा एक, मतलब चारों तरफ बाउंड्री होती होती है। तो पारिद दुर्ग हो गया, ठीक है। 2 दुर्ग और बचे आपके, 7 हो गए ना, हाँ। 8वें नंबर पे हम कह सकते हैं एक दुर्ग है आपका सैन्य दुर्ग। अब यार नाम से ही पता चल रहा है यार, सैन्य दुर्ग क्या होगा, ऐसा दुर्ग जो सेना के पर्पज से बनाया गया हो, ऐसा दुर्ग जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बनाया गया हो, जहाँ पे सेना रहती हो, है ना, उस दुर्ग को हम क्या बोलेंगे, सैन्य दुर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रहती है बॉस, सेना रहती है। कौन रहती है, सेना रहती है। ऐसा दुर्ग जहाँ पे सेना रहती है। अब सेना रहती होगी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा सेफ भी होगा, ये सुरक्षित भी होगा, और नो डाउट मजबूत भी होगा। कैसा होगा, मजबूत दुर्ग भी होगा। तो सैन्य दुर्ग वो सुरक्षित और मजबूत दुर्ग होते हैं जहाँ पर सेना रहती है या ठहरती है, उसको सैन्य दुर्ग कहते हैं, ठीक है। 8वें नंबर, 8 हो गए। 9th नंबर पर अगर हम देखें तो 9th नंबर पर हो जाएगा सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग कौन से होते हैं बॉस, सहाय दुर्ग बोलते हैं जहाँ पे भाई बंधु रहते हैं, है ना, जान पहचान के लोग रहते हैं, राजा के संबंधित, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सहाय दुर्ग। तो जिसमें वीर तथा सदा सेवा देने वाले बंधुजन रहते हो, है ना, जिसमें वीर लोग रहते हों,
सदा सेवा करने वाले लोग रहते हो, सदा सेवा करने वाले कौन रहते हो, बंधुजन रहते हो, है ना, भाई बंधु रहते हो, सदा सेवा करने वाले बंधु रहते हो, उनको बोलते हैं सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग बोलेंगे, सहाय दुर्ग। तो कुल मिला के लास्ट में अब हम कंक्लूजन करते हैं बॉस। कंक्लूजन में ये चीज़ दोबारा से एक बार ढंग से देख लेना। अगर कोई पूछे राजस्थान में दुर्ग कितने प्रकार के, एक बार रिविजन सा भी हो जाएगा और फटाफट इनको देखते चलें सारे दुर्गों को। सबसे पहले हमने देखा बॉस गिरी दुर्ग, है ना, कौन सा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, या जो ऊंची खाड़ी पर बना हुआ, गिरी दुर्ग बोलते हैं जो बहुत ऊंची पहाड़ियों पर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं गिरी दुर्ग। दूसरा दुर्ग है औदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, औदक दुर्ग, या इसको हम जल दुर्ग भी बोल सकते हैं। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो। गिरी दुर्ग बोलते हैं जिसके जो ऊंची हिल पर बने होते हैं। तीसरा दुर्ग आप देखोगे यहाँ पे आपका एरड़ दुर्ग। कैसा दुर्ग, एरड़ दुर्ग जो होता है जिसका रास्ता बहुत दुर्गम हो, जिसका रास्ता कैसा हो, बहुत ज़्यादा दुर्गम हो। कौन सा दुर्ग हो जाएगा, एरड़ दुर्ग हो जाएगा। और देखते चलें भाई साहब, एरड़ दुर्ग के अलावा फिर आपका हो जाएगा पारिख दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा, पारिख दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ क्या बना दी गई हो, खाई बना दी गई हो, उसको हम क्या बोलेंगे बॉस, पारिख दुर्ग बोलेंगे। एक अभी हमने देखा पारिध, धा धनुष आ जाएगा। पारिध मतलब परदी मतलब परकोटा। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो, परदी हो, चारों तरफ दीवार हो, उसको हम बोलेंगे पारिध दुर्ग बोलेंगे। पारिध दुर्ग के अलावा फिर आपका आ जाएगा वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो जंगल से घिरा हुआ है, ऐसा दुर्ग जो जंगल से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, वन दुर्ग बोलेंगे। धानवन, अगला है धानवन दुर्ग वो होता है जो डेजर्ट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है। तो पहला दुर्ग गिरी दुर्ग जो चारों तरफ जो बड़ी ऊंची हिल पर हो। औदक दुर्ग पानी से घिरा हुआ हो। एरड़ दुर्ग जिसका रास्ता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। पारिख दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। पारिद दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो। वन दुर्ग जिसके जो वन से घिरा हुआ हो। धानवन दुर्ग जहाँ पे डेजर्ट पाया जाए। क्या पाया जाए, डेजर्ट में जो पाया जाता है, डेजर्ट मतलब मरुस्थल में जो पाया जाता है। इसके अलावा आपका हो जाएगा सैन्य दुर्ग जहाँ पे सेना रहती हो। कौन रहती हो, सेना। और लास्ट में आ जाएगा आपका सहाय दुर्ग जहाँ पे अपने भाई बंधु, जहाँ पे अपने रिलेटिव्स, जान पहचान के लोग रहते हों, उनको हम क्या बोलेंगे, सहाय दुर्ग। तो टोटल कितने दुर्ग हो गए बॉस, 9 दुर्ग हो गए। बोलो, गिरी दुर्ग, औदक दुर्ग, एरड़ दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्ट्स कितने हो गए, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स अगर कोई पूछे तो 9 तरह के फोर्ट्स होते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखनी है राजस्थान के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर 2013 में क्या हुआ था, 2013 में 2013 में राजस्थान के 6 जो फोर्ट हैं, 6 जो किले हैं, इनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया। किस में शामिल कर लिया, यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की एक विश्व विरासत सूची है। कैसी सूची है, विश्व विरासत सूची, इसमें शामिल कर लिया जाता है 6 दुर्गों को। तो कौन कौन से 6 दुर्ग हैं, और ये 6 दुर्ग हिली दुर्ग हैं, ये भी ध्यान रखना है। 6 दुर्ग कैसे हैं, ये 6 दुर्ग जो हैं हिली फोर्ट हैं, या हम कह सकते हैं गिरी दुर्ग हैं। कैसे दुर्ग हैं, गिरी दुर्ग हैं। तो कौन कौन से 6 दुर्ग हैं यार जिनको शामिल किया गया था, तो नंबर 1 एक एक करके आपको याद रखना है। पहला है गागरोन। कौन सा किला है, गागरोन का किला है। दूसरा है आपका चित्तौड़ का किला। कौन सा किला है, चित्तौड़ का किला। तीसरा है आपका कुंभलगढ़ का किला है। फोर्थ है आपका बॉस रणथंभौर, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। 5वां है आपका आमेर, जयपुर वाला जो किला है, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। और 6वें नंबर पे आपका जैसलमेर। तो टोटल कितने दुर्ग हैं बॉस जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में, विश्व विरासत जो सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। 6 दुर्ग हैं। पहला है गागरोन का किला, दूसरा है चित्तौड़ का किला, तीसरा है कुंभलगढ़ का किला, चौथा है रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर। गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर 6 जिले जो राजस्थान में यूनेस्को की लिस्ट में इनको शामिल कर दिया गया था 2013 में। कब किया गया था इनको, 2013 में ना, इनको शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो दुर्गों के बारे में बस इतना ही। आज हमने देखे टाइप्स ऑफ दुर्ग, और इन सारे दुर्गों को मैं एक एक करके इनकी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपको बहुत जल्दी अपने इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नीचे प्लेलिस्ट में आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। तो अच्छा, एक चीज़ और मैंने कहा था, मैं दुर्ग दिखा देता हूँ आपको, चलो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैं किले, एक एक करके देख सकते हो, ऐसे खूबसूरत किले दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ी पर बना हुआ नो डाउट। ये देखो किलो, ये भी पहाड़ी पर बना हुआ है, नीचे यहाँ पे शहर है, ये किला है आपका, है ना। ये देखो ये भी वही है सेम, और ये भी किला है बॉस, ये भी किला है, पहाड़ी पर बना हुआ है। ये है किला लोहागढ़ भरतपुर में, जिसके चारों तरफ खाई खोदी हुई है और खाई में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ऐसे दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, पारेख दुर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पारेख दुर्ग बोलेंगे, भरतपुर वाला है, ठीक है। ये भी भरतपुर वाला दुर्ग है ना। जैसलमेर का दुर्ग है भाई, ये दुर्ग है भटनेर दुर्ग, है ना, हनुमानगढ़ वाला। ये दुर्ग है आपका मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ आपको पता है ना कहाँ पे, मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में है बॉस। कहाँ पर है, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, ठीक है, जिसके चारों तरफ ये शहर बसा हुआ है। क्या है, शहर, और ये आपका बीच में किला है। तो ऐसे कुछ दुर्ग आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।